वही फिर बाद में ना उसके, हाँ हमारे बेटा है देखो, सब जगह तारीफ भी करते हैं। हाँ तो अगले, इस बार तो कुछ इलेक्शन हो गया, घटना घट गई, सब कुछ हो गया। आने वाले समय में जैसे बता रहे थे देवेंद्र जी भी कि एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमारी योजना है, चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर योजना है, अर्थव्यवस्था के ऊपर हमारी योजना है ना। तो उन सारी योजनाओं को समझकर उसमें हमारी अपनी अपनी भूमिका क्या हो सकती है उसको हम तय करें। जिसके पास जो है क्षमता, पात्रता, योग्यता, उसको हम समर्पित करें। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, सब एक से नहीं हो सकते। तो जिसके पास जो कुछ भी है वो सब इस राष्ट्रीय यज्ञ में जनता सरकार मोर्चे में समर्पित करें। हमेशा देने का भाव हो हमारा, देने वाला ही मनुष्य है, लेने वाला शैतान है। भाव देने का रखे। क्यों देने का रखे? क्योंकि मनुष्य को कुदरत ने दो बड़ी शक्तियां दी है, ये ध्यान से सुन लो, दो बड़ी शक्तियां दी है और केवल मनुष्य के पास है। एक है विचार करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, असीम क्षमता है, और दूसरा है निर्माण करने की क्षमता। पशु की एक मर्यादा है, न उससे ज्यादा सोच सकता और न उससे ज्यादा कुछ कर सकता, पर मनुष्य के पास असीम है। इन दो शक्तियों का उपयोग हम दूसरों को प्यार देने के लिए, दूसरों को सहयोग देने के लिए, दूसरों की खुशहाली के लिए शुरू कर दे। खुद भी मजा आएगा और सामने वाला भी खिल जाएगा। मेरे जीवन का तो अनुभव यही है। मैं कभी कभी सोचता हूं, है ना, कि जो आज का भारत है, क्या यही था हमारे शहीदों का सपना? बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिर कौन है जिम्मेवार इसका? जिम्मेवार इसका है ये अंग्रेजों के द्वारा दी हुई अव्यवस्थाएं, जिसके कारण हमारे सारे प्रयास विफल हो गए। अब करना क्या है? इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलना है। जब अव्यवस्था से व्यवस्था बनेगी तो सबकी खुशहाली होगी, सबका राष्ट्र के निर्माण में एक भूमिका होगी और सबके जीवन में राष्ट्र एक भूमिका निभाएगा। अगर ये दोनों का पूरकता बन गई तो देखो कितना सुंदर राष्ट्र बन जाएगा। तो ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और उम्मीद करते हैं, और देश में हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, हर जगह खोज रहे हैं लोग। इतना मेरा अनुभव है, मुझे इस देश के जिले वाइज घूमने का मौका मिला है। मैं पूरे जिले वाइज घूमा हूं देश में, पर बस एक, जैसे यहां से जनता सरकार मोर्चा होगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देवेंद्र भाई ने कह दिया कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कभी भी कोई पद नहीं चाहिए, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कुछ, है ना। जैनेन्द्र कुमार जैन, पता नहीं किन्होंने नाम से, मेरे घटना याद आ गई। मेरे जीवन में एक व्यक्ति आए, जैनेन्द्र कुमार जैन। उन्होंने कहा था इस देश को जरूरत है राष्ट्र पुरुष की, राज पुरुष की नहीं। राष्ट्र पुरुष से मतलब है जो अपना आप कभी कोई पद नहीं लेगा, बल्कि जिनके अंदर योग्यता उनको पद देगा। सत्यप्रकाश या तो राष्ट्र पुरुष बनो, या जिसके अंदर भी क्षमता दो है उसको प्रोत्साहन दो, उसको सहयोग दो। तो मुझे देवेंद्र बलारा में वो राष्ट्र पुरुष का जैनेन्द्र कुमार जैन जी ने जो बात कही थी, वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आप सब, या मैं भी उसमें एक हूं, हमारा सौभाग्य है कि इस नई आज़ादी के आंदोलन में अपने शहीदों के सपनों को पूरा करने में हमें एक मौका मिल रहा है। जो आज़ादी जाके कई मुट्ठी भर लोगों तक अटक गई, उसको जन जन तक पहुंचाने का हमें एक मौका मिल रहा है। इस अपने सौभाग्य को समझते हुए हम सब आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए साथ साथ चले, और आने वाले, मैं फिर कह रहा हूं, 3-4 साल अति महत्वपूर्ण है। अगर हम ठीक तरह एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ते गए तो आने वाले 5 साल के बाद इस भारत को
जो हम चाहेंगे वो दिशा देंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी। इनके पास कोई आस्था नहीं है आज। वो उनको टिकट चाहिए, उनको गद्दी चाहिए, सिर्फ वो लोग जुड़ते हैं, कोई मिशन नहीं है वहां। सब कमीशन वाले लोग हैं, मिशन नहीं है वहां कुछ भी। यहां सब मिशन वाले लोग बैठे हैं ना, और ये कमीशन वाले लोग एक सीमा तक ही चल पाएंगे। जिस दिन इनके सामने मिशन वाले लोग आ गए, एक मिशन वाला लोग, एक व्यक्ति 1 लाख पे भारी पड़ता है। एक मिशन वाला व्यक्ति 1 लाख पे भारी पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये सब कमीशन वाले लोग हैं, क्योंकि सिखाया वही गया उनको, दोष उनका नहीं है, बताया वही गया। मैं नहीं कह रहा, 1 रुपया रोज अपने घर में अपने सबसे छोटे सदस्य से गुल्लक में डलवाना शुरू कर दो, सिर्फ 1 रुपया रोज। क्योंकि हम पूंजीपति के पैसे से नहीं चलेंगे, हम अपने पैसे से चलेंगे, है ना। वहां 15-20 हजार लोग थे, मैं 1 रुपया रोज डालता हूं, 10 रुपये रोज डालता हूं, बल्कि जनता सरकार मोर्चे के लिए। तो आप सब लोग भी कम से कम 1 रुपये का संकल्प लो और अलग से गुल्ले में रोक डालना शुरू कर दो, ये जनता सरकार मोर्चे के लिए। और साल भर में एक बार, है ना, किसी रूप में भी जनता सरकार मोर्चे का जो भी साथी है उनको सहयोग, कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसे जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ लोग होंगे, समझ लो भारत हमारा है, दुनिया हमारी है। कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी मैंने, 1 रुपया रोज गरीब से गरीब दे सकता है। तो संकल्प लेंगे, कम से कम जो ये बैठी ये तो सब 1 रुपया रोज डाल देंगे, पक्का? चलो बहुत अच्छा, मैं अभी अपनी बात को रोकता हूं। वो बहुत अच्छा लगा, और इस विश्वास के साथ आपके साथ खड़ा हूं कि आने वाले 3 साल के बाद ये जनता सरकार मोर्चा देश के हर गांव-गांव तक पहुंचेगा। और जो हमारे शहीदों का सपना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो भगत सिंह और सुभाष का सपना था, जो गांधी का सपना था, उसको निश्चित ही हम पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय जगत। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये ऐसे लड़ाके तैयार हो रहे हैं, एक एक आदमी जो है ये 10-10 लाख पर भी भारी पड़ने वाले आने वाले टाइम में। देखांगे या जाके किस किस नांगली दिखावेंगे। वह जो हफ्ते भीतर किसी की गिरफ्तार होने की खबर तो आ जाए, फिर तो सक्सेसफुल है यह मीटिंग। भाई उसने अभी हम इस यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए, जहां से हमने इसको ब्लॉक किया था, जहां से रोका था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रुप कितना नंबर ग्रुप था जब आए थे हम लोग? ग्रुप नंबर बीच बीच में से आ रहे थे, तो जिन